ज़िमनी इलेक्शन में बल्ला चल गया। 11 में से 8 सीटों पर तहरीक इंसाफ कामयाब। कौमी असम्बली की 2 सीटें पीपल्स पार्टी, सूबाई असम्बली की 1 सीट नून लीग के नाम रही। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इमरान खान कौमी असम्बली के 7 में से 6 हलकों पर कामयाब रहे। नून लीग, MKM, JUI और ANP हाथ मलती रह गई। चारसद्दा में ANP के एमल वली खान और मर्दान में JUI के मोहम्मद कासिम को शिकस्त। पेशावर में ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर को बड़े मार्जिन से हार का सामना। गुलाम बिलोर का धांधली का इल्जाम। फैसलाबाद में आबिद शेरली और ननकाना में शिजरा मनसब अली खरल को भी शिकस्त। कराची में MKM के सैयद नैयर रजा को बड़े मार्जिन से हार का सामना। पंजाब असम्बली के 3 हलकों में नून लीग अपनी 2 नशस्तें हार गई, सिर्फ 1 पर कामयाबी मिली। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पार्टी क़यादत पर शदीद बरहम। नवाज शरीफ को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की इब्तदाई रिपोर्ट भिजवा दी गई। नवाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के असबाब जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज़ में अपनी रिपोर्ट नवाज शरीफ को भिजवाएगी। तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। इमरान खान किसी हल्के से हल्फ नहीं उठाएंगे, असद उमर ने वाज़ेह कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान ने PTI की सीनियर क़यादत का इजलास भी आज बुला लिया। हुकूमत को नए इंतखाबात के लिए हतमी अल्टीमेटम दिए जाने का इम्कान। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि इमरान खान आज 4 बजे आइंदा का लाएअमल देंगे। लॉन्ग मार्च में शिरकत से रोकने के लिए शहरियों से श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इक़दाम हिरासगी करार दे दिया। पुलिस अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का थाना बनीगाला के पुलिस हुक्काम पर बरहमी का इजहार। कहा कि इस कानून के तहत पुलिस ने श्योरिटी बॉन्ड मांगे। पुलिस ने जो तरीकाकार अपनाया है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। अदालत ने पिटिशनर्स और शहरियों को आइंदा समात तक हिरासत करने से रोक दिया। स्पेशल ब्रांच ने जो लिस्ट बनाई इससे मुताल्लिक आइंदा समात पर मुतमईन करें। चीफ जस्टिस का स्टेट काउंसिल को हुक्म। मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। मुल्तान वालों ने सियासी खाना बदोश से हिसाब बराबर कर दिया। आसिफ अली जरदारी का तबसरा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अली मूसा गिलानी और हकीम बलोच को मुबारकबाद। तर्जुमान के मुताबिक आसिफ जरदारी ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा बनकर रहेगा, ये मेरा वादा और बिलावल भुट्टो का मंशूर है। जो कल इलेक्शन हुए हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ जो है मैनेज किया और कोई ये नहीं कह सकता कि कल के इलेक्शन में किसी किस्म की जो है वो जानबदारी से जो है वो काम लिया गया। PTI ने जत्था कल्चर अपनाया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई तो पूरी ताकत से रोकेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI को वार्निंग। कहा ऐसा नहीं हो सकता। हक में पड़ने वाले वोट को सही और खिलाफ में पड़ने वाले वोटों को चोर डाकू कहें। वोट के फैसले को टेम्पर या तब्दील ना किया जाए। मुल्की मईशत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। इलेक्शन चाहते हैं तो आए, टेबल पर बैठें, बात करें। इमरान खान मुल्क को किसी हादसे से 2-4 कर सकते हैं। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के लिए रिलीफ। स्पेशल जज सेंट्रल अदालत ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। FIA को 31 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का चेयरमैन PTI को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का भी हुक्म। अदालत ने आइंदा समात पर दायरा इख्तियार के मामले पर दलाइल तलब कर लिए। इमरान खान ने असम्बली में तो जाना नहीं। अवाम एक और ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयार हो जाए। शर्जील मेमन का इमरान खान पर तंज। मुल्तान में मूसा गिलानी की फतह PDM की फतह है। इमरान खान को 2018 के मुकाबले में 20,000 वोट कम पड़े। वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई 2 नशस्तों से हार गई। कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। उम्मीद है लियारी की नशस्त पर भी जल्द इलेक्शन होगा।
कप्तान की कैप्टन इनिंग्स 13 जमात इत्तेहाद को क्लीन बोल्ड कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का तबसरा, कल के इलेक्शन के बाद तो आप बिल्कुल ही फारिग हो गए। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की शिकस्त पर रद्द-ए-अमल। कहा विफाक ने पंजाब के 176 अरब रुपए से ज़्यादा देने हैं। शहबाज शरीफ किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? पंजाब की अवाम का हक दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान का दौरा। वज़ीर आज़म की वड में शरीफ सरदार अख्तर जान मेंगल से मुलाकात। चाचा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म ने जैकबाबाद जाते हुए क़ज़दार और सोबतपुर के सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए जारी मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसहाक डार ने मिफ्ता इस्माइल के फैसले दुरुस्त करार दे दिए। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तानी नयाद अमरीकी IT और टेक एंटरप्रेन्योर्स के साथ मुलाकात। कहा गुज़श्ता महीनों में सख्त फैसले किए गए जो मुल्क को मुआशी बहाली की राह पर डालने के लिए ज़रूरी थे। मुआशी इस्तेहकाम का हसूल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तबाकुन सैलाब ने मुश्किलात में इजाफा किया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी IT और टेक एंटरप्रेन्योर्स का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अपनी दिलचस्पी के अज़्म का इयादा। डॉलर का पलट कर वार। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में 85 पैसे इजाफे से $1 219 रुपये 28 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 41,900 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दिए गए हैं और मलेरिया की मेडिसिन सर अपना इस्लामाबाद से भी हमारे पास काफ़ी आई। एक टाइम था जिसमें 3-4 दिन का रिज़र्व रह गए थे, लेकिन फिर रीप्लेनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो 80% तक यहाँ पे चला गया था रेट, वो अब डाउन होके 45 तक आ गया है मलेरिया का। सर मॉडल स्कूल आपका हुक्म था सर, एक आइडेंटिफाई DC साहब कमिश्नर साहब ने कर लिया है, उसका PC1 बना दिया है, उसको प्रोसेस करते हैं सर। इंशाल्लाह ये हम जल्दी फाइनल करेंगे। उसको तो 2 महीने का टाइम दिया था, तो अब तो महीना तो गुजर गया। जी सर, बस वो करवाते हैं जल्दी। इनको जरा 70,000 जो मॉस्किटोज नेट सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में या थ्रू आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट? बहुत ज़्यादा नेट्स दिए गए लाखों में सर। सर अगस्त और सितंबर के जो बिल्स आपने बिजली के कहे थे सर, वो उन्होंने अभी चार्ज नहीं किए। बताया है कि जी वो स्टॉप किए हुए हैं। बाकी जो मिनिस्ट्री को भी हमने आपका अहकामात भेज दिए थे, वो भी उस पर कंप्लाई कर रहे हैं सर। 25,000 जो हर एक जो सर फ्लड अफेक्टीज़ को थे, तो जो आपको याद होगा जो 25,000 ये दे रहे थे जो नॉर्मल बेनिफिशरीज़ हैं, उसके बाद आपके हुक्म पे इन्होंने 3,000 से ज़्यादा जो है ना नए फ्लड अफेक्टीज़ को 3,958 से ज़्यादा रजिस्टर कर दिए हैं। अभी डिस्बर्समेंट स्लो है, बुलाया हुआ है इनके विस्प वालों को भी यहाँ पे। तो अभी तक कितना हो गया है डिस्बर्स? सर ये डिस्बर्समेंट इन्होंने जो है ना वो 25,000 वाली जो है वो इस वक्त 11,126 बेनिफिशरीज़ को अभी तक दिए हैं। 7,000 दिए हैं जो कि फ्लड अफेक्टेड एरिया में नहीं हैं, और बाकी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें अभी जो नए किए हैं सर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर, और इस वक्त वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में किस तरह से रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 8% हमारे कितनी अमाउंट डिस्बर्स हुई बलूचिस्तान में? सर इसमें तकरीबन हुई है 5.1 बिलियन रुपये सर। 5,000 रुपये और ये 88% है? जी सर। और बाकी कब कर देंगे? बाकी प्रोसेस जारी है सर हमारा, क्योंकि लोगों की जहाँ मोबिलाइजेशन थोड़ी सी स्लो है, तो आपको मालूम है थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था, लेकिन अब काफ़ी स्पीड अप है सर। जो हाउसेस, बस यही है सर, उन्होंने ब्रीफ रखा है इस दफ़ा। हाउसेस जो डैमेज हुए हैं सर, उसके लिए इस्लामाबाद से प्लानिंग मिनिस्ट्री की हमारी तकरीबन डेली SN इकबाल साहब, कभी आप करते हैं तो मोस्टली SN इकबाल साहब की मीटिंग है, और वो फाइनल स्टेजेस में हैं फॉर डिसबर्समेंट। तो डाटा भी हमारा सर जो कंप्लीट कन्वेड है, उनको थोड़ा बस रह गया है जो कि हम इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर, वो भी इन एरियाज़ में है जहाँ पे पानी खड़ा होगा, वो हम नहीं हो सकेगा फाइनल, लेकिन बाकी हमारा क्लियर्ड है सर। और जो बीज जो है उसका बीज का CM साहब NDA में सारा प्लान बनाया था? जी सर, वो बनाया है हमने। 16 बिलियन की जो है वो टोटल प्लान बनाया, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजा था। जी सर, तो
तो पहली किस्त के लिए कुछ सीएम साहब ने भी अप्रूवल दी, कुछ हमने आपको रिक्वेस्ट की थी सर। जो 10 बिलियन आपने अनाउंस किए थे वो भी रिक्वेस्ट सीएम साहब की तरफ से हमने भेजी है कि वो हमें मिल जाए तो हम अपनी वो रिक्वायरमेंट सर जो है वो मिले। ऐसा इकबाल साहब से मैंने कहा था मीटिंग करें और इसकी जो मीटिंग किया वो डेली कर रहे हैं सर मीटिंग, और इसको फाइनलाइज क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। कब करेंगे फाइनलाइज इसको? सर 2 दिन का मैंने आज सुबह पीडीएमए के डीजी ने बताया कि 2 दिन में, क्योंकि वो भी देना है सीट तो फौरी तौर पर देना है टाइम पर आउट ऑफ। सर डेली बेसिस पे मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो 25 उन्होंने रखा कि 25 को मीटिंग करें सर वहाँ इस्लामाबाद, तो तब फाइनल करेंगे 25 को। यस सर। ठीक। सब टेंट कितने निकले हैं? सर इस डिस्ट्रिक्ट में तो पूरे थ्रू बलूचिस्तान में आपको 1 लाख से ज़्यादा टेंट्स हमने तकरीबन से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एक सीएम साहब भी बैठे हुए, जो मुझे इंडिविजुअल शिकायतें मिली हैं, जो धूप में बैठे हैं उन्हें कम मिलता है, जो छाँव में बैठे हैं उनको ज़्यादा। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के मौके पर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर जो बलूचिस्तान की सियासी क़यादत है वो भी इस मौके पर मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है। बताया जा रहा है कि सैलाब मुतासर इलाकों में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, किन किन इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है, और इसके साथ साथ जो इन इलाकों में ख़ास एक बड़ा मसला था वो बीज का था, वो भी इनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और जनाब अख्तर मैंगल साहब और बाकी अकाबरीन, आज सोबत पर हम दोबारा हम सब आए हैं। ये इलाका बलूचिस्तान में चंद दूसरे इलाकों के साथ बेपनाह मुतासर हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही हुई है। पानी हर तरफ खड़ा है, अभी भी खड़ा है, और गो के जिस तरह चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि पानी का लेवल कम हुआ है, लेकिन अभी भी पूरे इस इलाके में पानी फैला हुआ है। जहाँ तक जो 25,000 रुपये की जो तकसीम जो हो रही थी वो 80%, 85%, 86% वो मुकम्मल हो गई और बलूचिस्तान में 5 अरब रुपए तकसीम किए गए। उन घरानों को 25,000 रुपये फ़ी घराना जो कि सैलाबी पानी से मुतासर हुए हैं। इसी तरीके से बिजली के जो बिल हैं इन इलाकों के लिए, उसको भी हमने उनको बंद करवा दिया। पिछले 2 महीनों से बिजली के बिल चार्ज नहीं हो रहे 300 यूनिट्स तक। और इसी तरीके से जो बीज का मामला है वो तैयारी की हुई है सूबे की हुकूमत ने भी, और वफाक ने भी बैठ के इसकी मुशावरत के साथ इसकी तकसीम फ़ौरन शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो पानी खड़ा है, मुझे उसकी बड़ी वरी है, इसलिए कि वहाँ पर वाटर बोर्न डिजीज़ और ये दूसरी जो बीमारियाँ वो फैल रही हैं, उसका बहुत नुकसान हो सकता है। हमें उसके लिए पूरी